के बारे में बताइए, किस तरह आपका सत्कार समारोह भी किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं पहले तो रवि दादा को धन्यवाद देता हूँ कि एक मुझे एक इवेंट मैनेजमेंट वाला आदमी समाज सेवा करता, इसका ज्ञात हो गया। तो इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट ऐसा है मेरा आज तक जो मेरे दिमाग में था वो दूर हो गया जी। सोशल वर्क भी इवेंटमेंट से शुरू हो सकता, ये नया रूल्स मैं रवि दादा से आज सीख गया, इसलिए मैं रवि दादा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल मेरे कक्ष श्रेष्ठ ने कि वो देश के मोदी साहब, माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी ने भी हमारे इस राज्य के कर्तव्य दक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, आमचे रवींद्रजी चव्हाण प्रदेश अध्यक्ष माननीय बावनलाल कुळे साहब, उन्होंने मेरा जो ग्रामीण भाग का काम देख के मेरे जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता को इस देश के जो ऊंचा हाउस बोलते, जो राज्यसभा बोले तो वरिष्ठ सभागृह जिसको बोलते, उसमें बैठने की और लोगों की सेवा करने की संधि उपलब्ध करके दी। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो पद दिया वो पद गोर गरीब के लिए, जो ज़मीन से जुड़ा आदमी के लिए, उसको न्याय देने के लिए वो पद का मैं जरूर उपयोग करूँगा। इतना ही अपने मार्फत आप जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ। का प्रोग्राम हम महाराष्ट्र वासियों के लिए, खासकर हम लोग आपस में एक दूसरे को मराठी करते हैं जी। पर हमारे मराठी से लेकर दिल्ली के तख्त पे बैठे आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब, अमित शाह साहब ने और उनके सारी कैबिनेट ने महाराष्ट्र को हमारे नज़दीकी, हमारे आम आदमी की सेवा करने वाले, गरीब से गरीब की पीड़ा सुनने वाले एक शख्सियत को खासदार बनाया जो आपके साथ बैठे हुए हैं। और इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि ये खासदार कैसे बने, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या क्या हुई है। उसके साथ इन्होंने अभी सोचा है कि ये खासदार की आने के बाद, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में आज सेंट्रल कैबिनेट में बैठ जाए, ये हमारी दिली इच्छा है। पर ऐसे लोग जब साथ में जुड़ते तो सामाजिक धारणा, सामाजिक कार्यों को करने में ज़्यादा तकलीफें नहीं होती। सर, सामाजिक काम के हित के लिए सबसे आगे आप रहते हैं और काफ़ी लोगों को आपसे फ़ायदा ही हुआ है। आपने समाज के हित के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। अगला कदम आपका क्या रहेगा, किस तरह आप लोगों की सेवा करोगे? नहीं, हम तो हर वक्त जो मैंने कहा कि पिछले एक हफ्ते पहले जब हमने जो युद्ध चल रहा था, युद्ध के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब वहाँ पर थे, तो हमने कहा कि युद्ध दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी परिवार में नहीं होना चाहिए, किसी देश में, किसी राज्य में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग जो है वो बुद्ध के विचारों के हैं और हमें बुद्ध प्यारा है। वैसे हमारे मोदी साहब को भी बुद्ध प्यारा है। वो विदेश में जब जाते हैं तो विदेश के प्राइम मिनिस्टरों को, प्रेसिडेंट को बुद्ध की मूर्ति देते। तो जब बुद्ध हमारे पास है, शांति का मार्ग, तो हमें युद्ध क्यों चाहिए। ये मैसेज हमने मुंबई से लेके पीएम ऑफिस तक पहुंच गया हमारा उत्सव। तब उन्होंने जाके एक कॉन्फ्रेंस ली और आदरणीय खासदार साहब के माध्यम से काफ़ी चीज़ें उन तक पहुँच भी जाए। इसके लिए हम सब लोग, हम और कमाल खान इंडस्ट्री के 2 लोग यहाँ पे आए हैं रवि दादा के बुलावे पे, और उनको बधाई देने के लिए। ये अपने जो है रामराव जी हैं, एक बहुत मीडियम क्लास फैमिली से हैं, बहुत ही नेक है, बहुत सोशल है। इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, खास करके मीडियम क्लास के लोगों को। मराठवाड़ा से आते हैं ये, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और हमारे साथ के रवि दादा हैं और हम लोग रामराव जी से जरूर काम करवाएंगे, दलितों का, पिछड़ों का, जो हो सकेगा हम लोग काम करेंगे। सुरेश दादा हमारे साथ हैं, तो बड़ी उम्मीद से हम लोग ये गए, इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा और बहुत उम्मीद है कि ये बहुत लोगों का काम करेंगे।